Hello students, in previous class you have studied about chemical properties of metals. Now students, you have studied that metals react with acids to form hydrogen gas. But students, in case of nitric acid, metals do not form hydrogen gas in case of dilute nitric acid. But in case of weak nitric acid, they will form dilute nitric acid. When any metal combines with it, then it will form magnesium is positively charged, nitrate is negatively charged. Then what will be the product? Magnesium nitrate. स्टूडेंट्स नाइट्रेट ग्रुप है तो इसको ब्रैकेट में ले लें. मैग्नीशियम के वैलेंसी 2 पॉजिटिव और नाइट्रेट के 1 नेगेटिव. मैग्नीशियम के पैरों में MgNO3 होल ट्वाइस. स्टूडेंट्स हाइड्रोजन तो फॉर्म होगी, लेकिन क्या है, जो नाइट्रिक एसिड है ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन गैस को, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन मिलेगा तो वाटर फॉर्म हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर वीक वेरी वीक हो ये एसिड, वेरी वीक नाइट्रिक एसिड, अगर वीक नाइट्रिक एसिड होगा, बिल्कुल वीक एसिड का अमाउंट बिल्कुल ही कम है, तो कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कैसा होगा? वीक. और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेगा तो क्या फॉर्म होगी? हाइड्रोजन गैस. तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम के साथ या किसी और मेटल के साथ वाटर और सॉल्ट. लेकिन अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, वीक नाइट्रिक एसिड लिया, वेरी वेरी वीक नाइट्रिक एसिड, तो वो क्या होगा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर पाएगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो वाटर फॉर्म नहीं होगा. क्या फॉर्म होगी? हाइड्रोजन गैस विद सॉल्ट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वन इंपॉर्टेंट टर्म इज aquaregia. Aquaregia means it is a solution in which hydrochloric acid and nitric acids, these are taken, and ratio of hydrochloric acid and nitric acid, nitric acid, concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid, बोथ एसिड्स क्या लेंगे? कंसेंट्रेटेड एसिड लेंगे. दोनों का रेशो क्या होगा? एक्वारेजिया एक लिक्विड. एक्वारेजिया क्या है? एक लिक्विड सॉल्यूशन है. एक्वारेजिया क्या? लिक्विड सॉल्यूशन है जो कैसा है? हाईली कोरोसिव. कैसा है? हाईली कोरोसिव. एक्वारेजिया कैसा है बेटा? हाईली कोरोसिव सॉल्यूशन है. जहां भी गिरेगा, जिस भी मेटल सरफेस पे गिरेगा, उसको बहुत जल्दी क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा. उसकी शाइन चली जाएगी बहुत जल्दी. तो ये देखो बेटा, और जो डिसॉल्व नहीं होते ना, जो रिएक्ट नहीं करते मेटल्स, वो भी इसके अंदर क्या होंगे? डिसॉल्व होने लगेंगे. उन्हें भी अपने अंदर क्या करता है? मिक्सअप कर लेता है, रिएक्शन करवा लेता है अपने साथ. इतना स्ट्रॉन्ग है ये. तो ये देखो, किसी सपोज ये क्या? एक्वारेजिया. अब इसमें दोनों है, नाइट्रिक एसिड कंसेंट्रेटेड और कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कंसेंट्रेटेड मीन्स एसिड का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का अमाउंट स्टूडेंट्स यहाँ पर कम है. तो स्टूडेंट्स मान लीजिए, सपोज वन पार्ट क्या है इसमें? नाइट्रिक एसिड, और बाकी 3 पार्ट क्या है इसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो क्या रेशो हो गया? 1:3. अगर 1 पार्ट क्या है इसके अंदर? नाइट्रिक एसिड का, तो बाकी 3 पार्ट में क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो इनका रेशियो है वो 1:3 है. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो नाइट्रिक एसिड का 3 टाइम्स है. अगर ये x है तो ये क्या है? 3x. अगर वो 2 लीटर है तो ये क्या होगा? 6 लीटर. ओके, आप जाते हो सुनार के पास, कहते हो ना सफाई कराने गए थे, उसने तो सोना काट लिया. कुछ हद तक बात सही भी है. उनके पास एक्वारेजिया होता है, क्लीनिंग के लिए डालते हैं, एसिड है वो, तो सुना अपने एसिड्स क्या करते हैं? क्लीन कर देते हैं. लेकिन क्लीन क्या करते हैं बेटा? वो क्या करते हैं? लिस्ट सोल्यूबल, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जो रिएक्ट भी नहीं करते, ये क्या करते हैं? ऐसे मेटल्स को भी अपने अंदर काफी हद तक डिसॉल्व कर लेते हैं. हमें पता भी नहीं लगता, और बाद में वो अदर मेथड से अप्लाई करके उसमें से उन मेटल्स को, प्रीशियस मेटल्स को अलग कर लेते हैं और बेनिफिट
हो जाता है उन्हें बहुत ज्यादा, तो ये गलत है वैसे तो। क्लियर है? एक्वारेजिया यानी ये एक लिक्विड सॉल्यूशन है इन दोनों का, इसमें दोनों का अमाउंट डेफिनेट है, ये 1:3 रेशो में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंबाइन किया जाता है। नाउ आई एम टीचिंग यू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या है नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज? नॉन मेटल्स क्या है? दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, गेन करते हैं तो उन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उन पे चार्ज क्या? नेगेटिव। सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन एटम, व्हाट इज इट? इट इज क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम स्टूडेंट्स, क्लोरीन एटम। इसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे ताकि स्टेबल हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत बड़ी बात है, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल। लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, अगर कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे? दे दे, तो क्या होगा? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शेल में। सपोज दे दिया, इसने ले लिया, ये क्या 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन। बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। तो ये देखो, लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? 17। इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 17। प्रोटॉन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इलेक्ट्रॉन लेने से, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ गया तो कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन 18। तो ये क्लोरीन एटम और यहाँ क्लोरीन आयन बन गया, उस पर एक चार्ज आ जाएगा। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन क्या ज्यादा है? नेगेटिव चार्ज। तो नेट चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव। अरे स्टूडेंट्स ऐसे भी समझ सकते हो, पॉजिटिव कितने? 17 और नेगेटिव कितने? 18। प्लस माइनस मैथ्स में करते हो, माइनस 18 में से 17 गया 1, तो क्या चार्ज आ गया? नेट चार्ज -1। मैथ्स में करते हो ना, नेट चार्ज क्या आ गया बेटा? -1। तो क्लोरीन इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया। सो मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेम वे ऑक्सीजन है बेटा, ठीक है। ये क्या करेगा? देखो इसकी रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? क्लोरीन इसने क्या लिया? ऐड हो गया ना, तो प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना दिया? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। ऑक्सीजन है बेटा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तब स्टेबल होगा। 2 लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये क्या बता रहे? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो 2 नेगेटिव मीन्स, और ये इसकी वैलेंसी भी है। ओके स्टूडेंट्स, इसने कितना लिया, कितना लिया, या कोई मेटल कितना लूज कर रहा है, या नॉन मेटल कितना गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है, दैट इज वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ये क्या है? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मांग रहे हैं तो मांगने वाला नेगेटिव, और जब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही होंगे प्रोटॉन से, तो चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। आई होप इज इट क्लियर टू यू? नेचर ऑफ नॉन मेटल्स। देन reaction of non-metals like carbon with oxygen, reaction of non-metals with oxygen, इनकी रिएक्शन, नॉन मेटल्स की रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस। स्टूडेंट्स जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटालिक ऑक्साइड बना रहे थे, नॉन मेटल क्या? नॉन मेटल स्टूडेंट्स मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटालिक ऑक्साइड बना रहे थे, और वो क्या थे? बेसिक। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो इनमें से कुछ होंगे एसिडिक और कुछ होंगे न्यूट्रल। देखो स्टूडेंट्स, रिएक्शन सल्फर, सल्फर इज नॉन मेटल। जब ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेगा तो डिपेंड करता है ऑक्सीजन का अमाउंट कम है ज्यादा, कम है तो सल्फर डाइऑक्साइड, ज्यादा है तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब देखो एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसेस होती है, इंडस्ट्री से भी निकलती हैं, ये पोल्यूटेंट्स गाड़ियों से भी निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा तो क्या फॉर्म होगा? H2SO3।
H2SO3 इसका नेम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। ये क्या है बेटा, एसिड। तो ये नॉन मेटल कैसे ऑक्साइड बना रहे हैं, एसिडिक ऑक्साइड भी बना रही है। ऐसे ही SO3 वाटर के साथ क्या फॉर्म करेगा बेटा, H2SO, देखो 3 1 4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है बेटा। ऐसे ही देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होके क्या बनेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डिपेंड कर रहा है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, N2O5, N2O3, NO2, N2O, NO। तो स्टूडेंट्स ये जो N2O5 है ये रिएक्ट कर लेता है, N2O5 रिएक्ट करता है, ठीक है, किसके साथ, ये N2O5 है, ये क्या फॉर्म कर लेता है बेटा, वाटर के साथ नाइट्रिक एसिड। क्या फॉर्म करता है, नाइट्रिक एसिड स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 नाइट्रोजन 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 5 और 1 6, 2 हाइड्रोजन, ये बैलेंस रिएक्शन है। नाइट्रिक एसिड क्या फॉर्म कर दिया, नाइट्रिक एसिड्स। तो नॉन मेटल देखो ना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाटर के साथ क्या फॉर्म करें, एसिड। सो दीज आर एसिडिक इन नेचर। अगर आप इसमें ब्लू लिटमस डिप करते हो, इसमें या इसमें भी ब्लू लिटमस डिप करते हो, तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू रेड, एंड रेड कलर ऑफ द लिटमस शोज प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द गिवन सब्सटेंस स्टूडेंट्स। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स और भी चीजें, कार्बन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस से कंबाइन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रही तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी होती है, न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अगर इसमें ब्लू या रेड कोई भी इंडिकेटर आप मॉइस्ट जो है आप लिटमस लाओगे इसके कांटेक्ट में, तो उसमें कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा। स्टूडेंट्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी वाटर के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड तो वाटर के साथ क्या करेगी, न्यूट्रली कंपाउंड बनाएगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ बनाएगी H2CO, कितने हैं 2 और 1 3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। H2CO3 क्या हो गया बेटा, कार्बोनिक एसिड। तो अगेन नॉन मेटल ऑक्साइड बना रहा है, क्या एसिडिक ऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे, वाटर। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, वाटर। और वाटर क्या है, न्यूट्रल। इसमें कोई भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वाटर से करवाओगे रिएक्शन, ये भी क्या होगा, न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। नॉन मेटालिक ऑक्साइड या तो न्यूट्रल होंगे या फिर एसिडिक होंगे, और मेटालिक ऑक्साइड कैसे थे, बेसिक। नाउ स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। वहां वाटर के साथ कितनी रिएक्शन की थी, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। एसिड, रिएक्शन विद एसिड, क्या एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, नो, एसिड के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते, बट एक एक्सेप्शन है, सल्फर। स्टूडेंट्स जो सल्फर है वो कंबाइन करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, और क्या फॉर्म करता है, देखो HNS सारी चीजें हैं, तो क्या बन सकता है, ऑक्सीजन है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है यहाँ, तो क्या बन सकती है, गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। स्टूडेंट्स देखो, सल्फर व्हेन कंबाइंस विद नाइट्रिक एसिड, ये एक्सेप्शन है, नॉन मेटल एसिड के साथ कंबाइन नहीं होते, बट सल्फर नॉन मेटल और ये करता है। सल्फर जो है नाइट्रिक एसिड से कंबाइन होकर बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आई होप इज इट क्लियर टू यू। नेक्स्ट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस क्या दो, या हाइड्रोजन, बोथ आर सेम। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, वाटर। कैसा कंपाउंड है, वाटर, न्यूट्रल। सेम ऐसे ही
सल्फर जब हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड वीक एसिड है, ये कैसा एसिड है, वीक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या, वीक एसिड। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस वाटर, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ क्या फॉर्म करेगी, एमोनिया, एमोनिया क्या है, गैस, ये हाइड्रोजन क्या है, गैस, नाइट्रोजन गैस, सल्फर सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, वाटर लिक्विड, H2S गैस, अमोनिया गैस, और ये क्या है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस, अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होते हैं नॉन मेटल्स की, तो उनमें से कुछ कंपाउंड न्यूट्रल भी होते हैं, कुछ एसिडिक भी होते हैं और कुछ बेसिक भी होते हैं। आई होप इज इट क्लियर टू यू। जब नॉन मेटल हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहे हैं तो देखो वाटर क्या बन रहा है, न्यूट्रल, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड वीक एसिड, NH3 अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन स्टूडेंट्स, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन भी कह सकते हैं या हेलोजन। अब ये हेलोजन क्या आपको नहीं पता होगा, हेलोजन का मतलब वजन की वैलेंसी -1 है, फ्लोरीन 1 नेगेटिव, क्लोरीन इसका साइज ऐसे बढ़ता जा रहा है और रिएक्टिविटी अपोजिट है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, फ्लोरीन की जैसे वहां हो रही थी, फ्लोरीन की ज्यादा, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस तरह से ये सब क्या है, हेलोजेंस हैं, इनकी वैलेंसी है 1 नेगेटिव स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट्स, अगर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन होते हैं, हाइड्रोजन क्या नॉन मेटल, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म कर देगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बैलेंस कर दो, ये क्या हो गया, एसिड बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन गैस के साथ। फास्फोरस क्या है बेटा, नॉन मेटल, नॉन मेटल ये सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, और ये क्या था, HCl एक्वस, फास्फोरस सॉलिड क्लोरीन गैस, इसके साथ क्लोरीन का अमाउंट कम है ज्यादा, PCl3 भी बन सकता है और PCl5 भी बन सकता है स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है क्लोरीन पर क्या उसका अमाउंट, और फिर हम उसे बैलेंस कर देंगे। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये हो गई नॉन मेटल्स की रिएक्शन क्लोरीन के साथ। अच्छा, रिएक्शन नॉन मेटल्स की सॉल्ट के साथ, अदर सॉल्ट्स के साथ, इसी में बता देती हूँ आपको। Reaction of non-metals with salts. Like students, क्लोरीन कंबाइन हो रही है, क्लोरीन गैस किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड सॉल्ट के साथ, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया इसका, तो क्या फॉर्म होगा, मैंने आपको बताया फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, और कॉमन क्या है कि सबकी वैलेंसी है 1 नेगेटिव, सबकी वैलेंसी क्या है बेटा, 1 नेगेटिव। तो अब ये देखो बेटा, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, मेटल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, सेम वैसे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, क्लोरीन उसको हटा देगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या सॉल्ट बना लेगा, HCl, और किसको साइड कर देगा, ब्रोमीन गैस हो जाएगी साइड, ब्रोमीन गैस को कर देगा साइड। अब ये बैलेंस नहीं है, कर सकते हो बेटा, क्लोरीन 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन वहां 1 है तो 2 से इंटू 2H 2H 2Cl 2Cl 2Br 2Br। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही और रिएक्शंस देख लें बेटा, फ्लोरीन, यहाँ HCl, यहाँ क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो क्लोरीन को ये हटा देगा, ठीक है, कभी भी मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को ही हटाएगा, लेस रिएक्टिव मोर को नहीं हटाएगा, तो FCl।
स्टूडेंट्स HF। क्लोरीन को तो साइड कर दिया ना, क्या बना दिया HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस। HF क्या है बेटा? HF क्या है? एक्वस सॉल्ट है ये। अब 2